हेलो दोस्तों, आज अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे और पृथ्वी की संरचना कैसे हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए समय न लगाते हुए शुरू किया जाए। पहली चीज़ हमें पृथ्वी के बारे में पता करते हैं। पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी कैसे क्या होता है। तो पृथ्वी क्या है का अगर पृथ्वी की सही डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, पृथ्वी का पहले विषुवत व्यास देखिए क्या है। जैसे पृथ्वी होती है तो बीच में से अगर ये देखा जाए इस तरह से ये व्यास, तो विषुवत वृत्त बीच में होती है, दो बराबर भागों में होती है, ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में बांट देती है। तो ये जो व्यास है ये कितना है इसका, तो यह है 12,757 किलोमीटर। डाटा याद रखना, 12,757 किलोमीटर इसका व्यास है। अगर मील की बात करें तो 7,927 मील है। ठीक है, इसी तरह से ध्रुवीय व्यास। अब ध्रुवीय व्यास पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं ये उत्तरी ध्रुव होता है नॉर्थ में, और ये साउथ में दक्षिण ध्रुव होता है। तो अब ये व्यास पूछ रहा है ऊपर से नीचे वाला। तो ऊपर से नीचे वाला पूछ रहा है तो वो कितना है, 12,714 है। कितना है, 12,714। लमसम दोनों सेम है, बस यहाँ पे 14 वहाँ पे 57, ये याद रख लेना, 14 और 57। ठीक है, और 7,900 मील जो है इसका, ये है आपका। ठीक है, मील में। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या है, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। ये मिसप्रिंट हो गया, गोल नहीं है। इसकी आकृति किसकी तरह होती है, नारंगी। नारंगी क्या होता है, हमारा संतरा होता है, से मिलती जुलती है, जो ध्रुवों पर चिपटी होती है तथा भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी सी हुई होती है। और पृथ्वी का एक अपना विशिष्ट आकार होता है जिसे जियोइड कहा जाता है। तो पृथ्वी का एक अपना आकार होता है जिसे जियोइड कहा जाता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो वो क्या होता है, नारंगी से मिलता हुआ। तो नारंगी क्या है, कुछ इस तरह से नारंगी होता है। ठीक है, कह सकते हैं ये जो संतरा है इस तरह से हो सकता है नारंगी। तो ये है उसे, ये चिपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होती है। तो ध्रुवों पर क्या होती है, चिपटी होती है, और यहाँ पे क्या है, उभरी है। देखो दिख रहा है उभरा हुआ है, हाँ। अब क्या है, पृथ्वी की दो प्रमुख गतियां हैं। जैसे हम सभी जानते हैं पृथ्वी की दो गतियां कौन कौन सी, एक तो घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। ये गतियों के बारे में, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व घूर्णन गति कैसे चलती, पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमना। जो लट्टू की तरह घुमाते हैं उसको, तो उसको घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। या विश्व रेखा पर देखिए यहाँ पे, अब ये विश्व रेखा पर कितना, 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब ये जाती है। और अगर बात करें 60 पे अक्षांश पर 850 किलोमीटर आवर, और ध्रुवों पर 0 डिग्री होती है। तो ये डाटा हमें पता होना चाहिए कि विषुवत वृत्त पे कितना होता है, 17 किलोमीटर। और उसके बाद है आपका 60 डिग्री पे वो है 850 किलोमीटर, और ध्रुवों पे क्या होता है, 0 होता है। अवधि अगर बात करें तो घूर्णन गति की अवधि का जो समय है वो क्या होता है, 23 घंटे 26 मिनट 4.09 सेकेंड होता है। ये इसकी घूर्णन का काल होता है। अगर इसको हम राउंड ऑफ में लिखते हैं तो 24 घंटे मान के चलते हैं कि 24 घंटे पूरे पूरे हो गया। इसी के कारण हमारा क्या, दिन और रात में गति के कारण होता है। तो दिन और रात इसी से ही बदलते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए परिक्रमण गति। परिक्रमण की गति के बारे में बताऊँ तो परिक्रमण का मतलब होता है परिभ्रमण हो गया, या परिक्रमा करना, किसी की ओर परिक्रमा करना, उसे परिभ्रमण कहते हैं। तो मैथ में इसके क्या रूल है, सबसे पहले देखिए, सूर्य है, पृथ्वी सूर्य से चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करता है। उम्मीद करता हूँ तो ये समझ आया होगा। और इसकी अवधि जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। तो इसकी अवधि जो है वो मतलब कब कंप्लीट कर लेती है, तो 365 दिन में 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, यानी ओवरऑल कह सकते हैं 365 से 1/4 इतना दिन लगा था। ये देखो यहाँ पे
सूर्य के सबसे निकट, अब सूर्य के सबसे निकट तो क्या है वो 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट आती है। अब कब आती है? 3 जनवरी। उसी तरह से सूर्य के सबसे दूर क्या है? 4 जुलाई। यानी 4 जुलाई को सूर्य जो है वो सबसे पृथ्वी के सबसे दूर होगा। तो वो कितना दूर होगा ये दिया हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। 29.72 किलोमीटर सेकंड परिभाषित की जाती है। ये जो है ये आपका परिभ्रमण की गति है ये। क्या है ये? गति है। 29.72 किलोमीटर सेकंड से परिभ्रमण की गति है। आइए समय न लेते हुए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या होता है? पृथ्वी एक ऐप अपने कक्षा तक 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जो ऐप है वह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष में समानता पाई जाती है। इसी के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर आता है और दोपहर में सूर्य की किरणों में अंतर आता है। तो इसी के कारण होता है। देखिए यहाँ पे दोपहर में क्या होता है, सूरज की किरणों में अंतर आ जाता है। और बात करें दिन और रात का जो समय होता है वही बदलता रहता है। तो ये मतलब किस कारण से होता है? तो वो अक्षीय झुकाव होता है। ठीक है, अक्षीय झुकाव के कारण से ये चीज़ होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक दो डेट याद रखना, 21 जून और 22 दिसंबर। ये दिमाग में फिट कर लो, 21 जून और 22 दिसंबर। ऐसा क्या हुआ था इस दिन जो 21 जून और 22 दिसंबर का हम बात कर रहे हैं? तो क्या है, 21 जून को, अगर 21 जून की बात करें, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अतः उत्तरी ध्रुव पर जाने पर दिन की लंबाई बढ़ती है एवं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर 24 घंटे 6 महीने तक प्रकाश रहता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे कहाँ पे पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती। और 66.5 की बात करें डिग्री पर अक्षांश के ऊपर 24 घंटे 6 महीने तक का प्रकाश रहता है। यानी 24 घंटे अगर बात करें, 24 घंटे तो 6 महीने तक प्रकाश रहता है। उसी तरह से अगर 22 दिसंबर की बात करते हैं तो ये 22 दिसंबर भी सेम इसका अपोजिट है। वो उत्तरी ध्रुव में था, ये दक्षिण ध्रुव में है। तो ये ठीक स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होती है और ये मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहा जाता है। ठीक है, ये दो डेट याद रखना, 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 21 जून और 22 दिसंबर को क्या हुआ था? तो 21 जून और 22 दिसंबर क्या है? 21 जून देखो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी हो जाएगा और ये 22 को हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक लंबा रातें होती हैं। इसके अंदर क्या होती है? सर्वाधिक लंबी रातें होती हैं। ठीक है, अगर बात करें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सर्वाधिक लंबा और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, एक ये डेट हमें याद रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, अतः दिन और रात की अवधि समान रहती है। तो इसे विषु वर्ष भी कहते हैं, विषु दिवस भी कहते हैं। तो दो डेट हमें याद रखनी है। एक तो पहला क्या है? 21 और 22। ठीक है, दूसरा क्या है? 21 और 23। तो ये हमें याद करना है। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या अक्षांश है? अक्षांश, तो अक्षांश क्या होता है? यह भूतल पर विद्युत रेखा के उत्तर और दक्षिण यामोत्तर पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी है। क्या है? कोणीय दूरी। और इनकी संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है? 180 है। अक्षांश क्या होता है? ये जैसे हमारी पृथ्वी है और ये हमारा क्या है? विषुवत है। तो ऊपर से जो खींची जाती है ऐसी वाली रेखाएं उसे कहते हैं अक्षांश। ठीक है, और देशांतर की बात भी कर लेते हैं। तो ये भी सेम है, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच के पूर्व पश्चिम में होती है।
इनकी अक्षांश की दूरी जो है 111 किलोमीटर है, और 1 डिग्री में जो है दूरी कितना 111 किलोमीटर 32 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अक्षांतर ये होता है, और देशांतर देखो ऐसे ऐसे होता है, ये देशांतर होता है। ठीक है, देशांतर या अक्षांतर होता है। आइए नेक्स्ट ग्रीनविच टाइम के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लैंड का ग्रीनविच जो है 0 डिग्री, ध्यान दीजिए 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, इसे 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। भारत का जो यामोत्तर प्रमाणित समय जो है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री की आ रही है उसको हम मानते हैं। और ये कहाँ पे? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और ग्रीनविच में लगा समय जो होता है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है सूर्य का प्रकाश पहुँचने में। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।